हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम कुमार यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ साइंस की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Objectives of teaching learning science at upper primary level. Upper primary level means from classes 6 to 8. सो हम क्लासेस 6 to 8 में क्यों साइंस पढ़ाते हैं, इससे चिल्ड्रंस को क्या बेनिफिट होते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी टू रिकॉल, रिलेट एंड इंटरप्रेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो नेचुरल वर्ल्ड में जो भी साइंटिफिक फिनोमेना है, उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है, उनके जो भी लॉजिक है, उनको वो रिकॉल कर सकते हैं। यानी कि जो उन्होंने पहले पढ़े हैं वो याद उन्हें आएंगे। जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ेगा उससे वो रिलेट कर पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। इंटरप्रेट करना मतलब कि समझना। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द करंट साइंटिफिक नॉलेज। तो जो भी अभी करंट नॉलेज है साइंटिफिक, उसको भी वो समझेंगे, उसके लिए उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस जो आया था, तो उससे रिलेटेड उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो समझ पाएंगे कि ये वायरस कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। Now next point, connect that science involves processes and ways of developing and organizing knowledge and that these continue to evolve. तो वो कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से कि साइंस में क्या होता है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। लाइक अगर कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई भी चीज़ फॉर्म हो रही है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती है और कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं फिर उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को। लाइक अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो उसमें एलिमेंट्स पहले फाइंड हुए, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया। एंड ये इवॉल्व जो है, ये इवॉल्व होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस में एक थ्योरी आ गई उसके बाद उसमें कोई चेंजेस ना हो। उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कंटिन्यूस नई नई चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। नेक्स्ट इज़ जनरेट एंड इवेलुएट साइंटिफिक एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो साइंटिफिक प्रोसेस जो भी है, उसके एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, तभी वो कोई थ्योरी बनती है या लॉ बनता है। विदाउट एविडेंस, विदाउट एक्सप्लेनेशन जो है, साइंस में हम कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, तो उस चीज़ को इवेलुएट भी किया जाता है। देन ओनली इट इज़ सेड दैट इट इज़ अ लॉ या फिर कोई थ्योरी। Next, to use various objects, places, plants and animals in the immediate environment as learning resources. तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, प्लांट्स, एनिमल्स को ही लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज़ करें, उनसे ही कुछ कुछ लर्न करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो वो अपने आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका स्टेट देख सकते हैं कि जब तक वो रेस्ट में रहते हैं, उनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, तो वो रेस्ट में ही रहते हैं। अगर मोशन में है और उनमें कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ऑब्वियसली दे विल बी इन मोशन ओनली। नेक्स्ट इज कलेक्ट, रिप्रेजेंट graphically and in tables and interpret data information from their life experiences. So साइंस के थ्रू चिल्ड्रन जो हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको ग्राफ के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट भी करते हैं फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रीजनिंग एंड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई देयर ओन कंक्लूजन। सो अगर वो कंक्लूजन दे रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग, तो उसके उस कंक्लूजन के लिए रीज़न और आर्ग्यूमेंट, जिससे कि सामने वाला कन्विंस हो जाए उनके उस रिज़ल्ट पे, उसके लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़ हिज और हर करेंट साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उनकी अभी जो भी करेंट साइंटिफिक नॉलेज है, जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ा है, जो भी स्किल डेवलप किए हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होते हैं, रीजनिंग स्किल डेवलप होते हैं साइंस से। तो जो भी उनके स्किल्स डेवलप हुए हैं, उससे वो क्या कर सकते हैं, दे विल यूज़ दैट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे उसे सॉल्व करेंगे, एंड फॉर डेवलपिंग फर्दर नॉलेज। तो अभी वाली जो नॉलेज है उसको वो कनेक्ट करते हुए अपनी और नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू इनकलकेट वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड स्किल्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो साइंस सिर्फ उनके स्किल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग स्किल या
ऑब्जर्वेशन स्किल ही नहीं डेवलप करती है, जबकि वो उनके अंदर एनवायरनमेंट के से रिलेटेड भी जो है, उससे रिलेटेड भी उनके लिए फीलिंग डेवलप करती है उनके अंदर, कि वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। नेचुरल मीन्स हमारे आसपास जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, लाइक ट्रीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, स्काई, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट, सोशल मीन्स जो भी आसपास आपके लोग रहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। नेक्स्ट, कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी कल्चर है, लाइक आप किसी पेड़ की पूजा करते हैं या किसी कोई फेस्टिवल मनाते हैं, किस तरीके का कपड़े पहनते हैं, ये सारा कल्चर में आता है। तो अगर इनकी अवेयरनेस बच्चों को है, तो साइंस का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के अंदर इनकी इन एनवायरनमेंट्स की अवेयरनेस, यानी इनके प्रति उनको जागरूक करना, जिससे कि वो क्या करें, किसी भी इशू को इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी इन तीनों को यूज़ करके सॉल्व कर सके। लाइक अगर डिफॉरेस्टेशन का इशू है, तो वो क्या कर सकते हैं, लोगों को कल्चर बता सकते हैं कि हमारे वहाँ पे जो है पेड़ों की पूजा होती है, तो इन्हें नहीं काटना चाहिए। या फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बना सकते हैं, दैट विल बी इनसाइड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, उन एक्टिविटीज़ को यूज़ करके वो कोई भी इशू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेट प्रोडक्टिवली इन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस एंड डिस्कशंस। तो साइंस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि 6 to 8 के बच्चे जो हैं, वो जो भी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं, डिस्कशन है, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इन्हांस प्रोमोट क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन द रिलेशन टू द सराउंडिंग। तो उनके आसपास की चीज़ें जो भी हो रही है, उनके लिए उनको क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी उनके अंदर प्रमोट करना। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके 6 to 8th क्लास के लिए थे। नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग साइंस एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल मीन्स क्लास 9th and 10th। अगर हम हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, तो देन इट विल बी 11th and 12th। तो सेकेंडरी लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं साइंस को पढ़ाने के? फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो भी 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने आसपास की चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि जो भी कंसेप्ट है साइंस से रिलेटेड, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो उन्हें समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ स्किल्स। 9th and 10th के स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उनमें जो है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कंस्ट्रक्शनल स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड ड्राइंग स्किल्स जो हैं डेवलप किए जाएँ, जिससे कि वो रॉट लर्निंग, यानी कि जो रटिफिकेशन होता है, उससे बचें। क्योंकि जो रोट लर्निंग होती है, रटने वाली आदत होती है, उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स को और उनकी कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। इन सारे स्किल्स को डेवलप करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑफ टीचिंग साइंस। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स कि उन्होंने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, वो उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस। क्योंकि जो साइंस होती है वो प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड होती है। आपके आसपास जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, लाइक अगर आप कुछ परचेज भी कर रहे हैं, तो उसका मेज़रमेंट, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ें अप्लाई कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ एटीट्यूड। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए स्टूडेंट जो है रेडी रहे। उनका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि वो किसी भी चैलेंज को फेस करने से डरे नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि उनमें कैसा ये एटीट्यूड जो है कैसे डेवलप हो सकता है? दे शुड डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड, जिससे कि वो हर किसी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन फाइंड कर सकें थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, या फिर वेरिफिकेशन से, या फिर टेस्टिंग से। बाय यूजिंग दीज ऑल दे कैन हैव अ साइंटिफिक एटीट्यूड, और इससे क्या होगा, दे विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट से मतलब है कि जो भी 9th-10th के स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे हैं, तो उन्हें एक्टिविटीज़ में, प्रैक्टिकल्स में इंटरेस्ट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो साइंटिफिक हॉबीज़ हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, जो भी हर चीज़ में क्यूरियोसिटी के साथ उसका लॉजिक ढूंढना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है डेवलप करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। एक्टिविटीज़ ऑफ साइंस क्लब में उन्हें इंटरेस्ट आए।
रीडिंग साइंटिफिक लिटरेचर, यानी कि जो भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑफ टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन किस चीज़ का? साइंस का कंट्रीब्यूशन है, उसको अप्रिशिएट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग साइंस का। क्योंकि वो जब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, जो भी इन्वेंशन किए हैं और उसको उसने एक पर्सन की लाइफ में क्या बेनिफिट किए हैं, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनके अंदर अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि ये जो स्किल है, ये जो अप्रिसिएशन है, ये कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, किसी को सिखा नहीं सकता। ये खुद से ये फीलिंग डेवलप होती है। ये खुद से जब बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, सो ऑब्वियसली ही विल अप्रिशिएट द साइंस। नेक्स्ट इज़ नॉलेज। नॉलेज मीन्स कि स्टूडेंट्स को जो भी नॉलेज है वो अपनी रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, उसे रिलेट भी कर पाएँ। लाइक अगर उन्हें रेनबो दिख रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है। अगर उन्हें नॉलेज है वो उसको लॉजिकली वहाँ पे देख भी सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉलेज। लास्ट वन इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट। सो साइंस सिर्फ रोट लर्निंग नहीं होती, इससे क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होते हैं। तो ये बहुत सारे पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क करती है। सो objective of teaching science at secondary level is to develop overall personality of a child। उसे पता होना चाहिए कि वो कैसे ऑब्ज़र्व करे, अगर उसने कुछ प्रोग्रेस की है तो उसे कैसे मेज़र करे कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है, कहाँ पे लैक हो रहा है। सो बाय एक्सपेरिमेंटिंग इन लाइफ, बाय ऑब्जर्वेशन इन लाइफ, बाय यूजिंग रीजनिंग स्किल्स इन लाइफ, one can easily measure the personality trait and develop the personality। सो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये साइंस पढ़ने के हैं एट सेकेंडरी लेवल। इट मीन्स सेकेंडरी लेवल मीन्स 9th and 10th क्लास। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर योर एग्ज़ाम्स, या आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तब भी आपको ये नोट्स और वीडियो हेल्पफुल रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।